ज्ञानेंद्र भाई, आपको इस स्तर पर बात नहीं करनी चाहिए, आप सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। मुझे तो सिर्फ इनकी बात सुनकर एक शेर याद आ रहा था गालिब का, कि आम आदमी पार्टी की स्थिति तो वही है कि उसे मालूम है हकीकत जन्नत की, पर मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। इनको पता है कि पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता से जितने मौके इन्होंने मांगे और जिसके एवज में इन्होंने धोखे दिए, अब दिल्ली की जनता के सामने वो दाल तो इनकी गल नहीं गई है। और उसमें सबसे आगे क्योंकि इनको कांग्रेस दिखती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस ढैये पर खड़ी थी जहां पर एक जैसा वोट बैंक था। आज वो सब लोग जो इनसे धोखा खाने के बाद जिनकी आंखें खुली हैं, वो कांग्रेस को एक नए अल्टरनेट के तौर पर देख रहे हैं। तो राजनीतिक लड़ाई है, उसको राजनीतिक तौर पर हम लोगों को लड़ना चाहिए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके गणेंद्र भाई आपका तो कोई भला होगा नहीं। आपकी पार्टी को जो कुछ वोट मिल भी रहे होंगे, आपकी भाषा से शायद उसका नुकसान हो जाए। पद्मजा जी 10 सेकंड दीजिएगा बस। गणेश जी, फिर सिद्धार्थ यादव। पद्मजा जी हाँ पद्मजा जी, मैं फिर वो दिल्ली के संदर्भ में आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ना तो कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई क्रेडिबल चेहरा है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई क्रेडिबल चेहरा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सर्वमान्य नेता हैं। दिल्ली का एक एक आदमी अरविंद केजरीवाल को प्यार करता था। एक एक आदमी आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार संदीप दीक्षित के चुनाव पर बात हो रही है। काम करें, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करवा दी, हर महिला के खाते में 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, फ्री में इलाज करवाने की बात कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बुनियादी सुविधाएं जो दिल्ली की जनता आपसे मांग रही थी, आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। उसका ऑल्टरनेट दिल्ली की जनता को कांग्रेस ही दिखती है। कांग्रेस के ही नेता आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप ही ने तो कहा कि अच्छे अच्छे लोग आपके यहाँ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर वो आपको लगता है कि खराब थे तो आप उनको मत लड़ाते ना चुनाव। हमारे ही वोट बैंक के साथ आप राजनीति करते हैं और हमें ही ये कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस बात को सुनकर देश की जनता हंसती है गणेंद्र भाई। करें जी, फिर सिद्धार्थ यादव और फिर राशिद किदवई। हाँ पद्मजा जी मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं है। और जब से हमने घोषणा करी 2100 रुपए हर महिला के खाते में जाएंगे, हर बुजुर्ग का संजीवनी योजना के तहत इलाज कराएंगे, ये लोग घबरा गए। इनकी जमीन बिल्कुल। सर, मैं बहुत आदरपूर्वक एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप इतने नाराज हैं कि अजय माकन ने अरविंद जी को देशद्रोही बोला। कल खुद अरविंद जी ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के लिए। उन्होंने ट्वीट करके कल कहा कि भाई अगर आज साहिब सिंह वर्मा जिंदा होते तो वो शर्म करते, उनकी हरकत पे आपने देशद्रोह का काम किया है। वही शब्द आपने इस्तेमाल किया है। हमने दिखाया कैसे 2012 से लेकर के 2024 तक आपके सारे नेताओं ने शीला दीक्षित जी को बोला, प्रधानमंत्री को बोला। तो और अगर कांग्रेस, ये तो राजनीति है ना, वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे। आप उनके लिए दो चीजें बोलते हैं, वो आपके लिए दो चीजें बोलते हैं। पद्मजा जी, जो देश के संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो देश के संविधान और कानून के में चोरी करेगा, वो सब देशद्रोही हैं। प्रवेश वर्मा ने कल देशद्रोह का काम करा है। जब उन्होंने वोटर्स को 1100 रुपए कैश देने की बात करी, उनके घर से लोग 1100 रुपए लेके जा रहे हैं, ये देशद्रोह नहीं है? आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वोटर को 1100 रुपए दे रहे हो, वोटर को आप झूठ बोल रहे हो कि हम आपको पैसा देंगे, हर महीने 1100 रुपए देंगे। आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वोटर को प्रभावित कर रहे हो, कैश दे रहे हो, सरेआम कैश दे रहे हो। कहां से आ रहा है कैश? किसका कैश? जवाब देने का प्रवेश वर्मा ने कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है? 1100 रुपए बांट रहा है प्रवेश वर्मा अपने सरकारी घर से। देशद्रोह नहीं है क्या? सिद्धार्थ यादव। मैं पद्मजा जी पहले तो आपके शो पर दोनों ये जो पार्टियां हैं एक दूसरे को इतना खराब बोल रही थी। मैं तो आपसे बीच में ये आग्रह करने वाला था कि ये जो गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, मैं इसकी एक लिस्ट बना रहा था। मेरा कागज खत्म हो गया था, मैं पूछ रहा था कि मैं अगला पेज ले लूं कि नहीं लूं, क्योंकि यहां पर मेरे को इतने एक दूसरे को औकात, जीरो पार्टी, फ्रॉड, दलाल, एजेंट, रोना, धोखा, फ्रॉड, एंटी नेशनल, फर्जीवाल, इतनी लंबी गालियां एक दूसरे को दी। और फिर ये कहते हैं कि नहीं हम तो गठबंधन में हैं, फिर राजनीति के चक्कर में पता नहीं है कब साथ आ जाएंगे। मैं नोट कर रहा था कि कल को एक दूसरे को याद भी दिलवाना पड़ेगा।
पड़ सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत आपको एंटी नेशनल पे दुख हो सकता है, अभी आप तो चाहे किसी को कितनी भी गाली दे दीजिए, पर जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा आप कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? आप तो दिल्ली को यूरोप बनाने वाले थे, यमुना को साफ करने वाले थे, हवा आप साफ देने वाले थे, बिजली पानी फ्री देने की बात आपने करी, लोगों के घरों में साफ पानी नहीं आ रहा, आप फ्री छोड़ दीजिए, लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही। आपने दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर माफिया चला करते थे वो 2013 से लेकर आज 4 गुना हो गए पद्मजा जी, और ये बैठ करके बुरा मान रहे हैं कि इनको क्या कहा गया। कमाल बात है। दोनों पार्टियां इन पर धिक्कार आज देश की जनता और दिल्ली की जनता कर रही है कि मात्र अपने राजनीतिक हितों के साधने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक दूसरे को भी कुछ कह सकते हैं, ना कोई मूल है ना कोई मंत्र है। दिल्ली की बहनों को बुला करके लाइनों में लगा करके ना उनका अकाउंट नंबर ले रहे हैं, ना उनका आधार कार्ड ले रहे हैं जिसको लिंक करना पड़ेगा। कैसे डलवाएंगे आप पैसे? कौन सी नीति है ये? आप उनसे उनका वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। जो इतना बड़ा स्कैम कोई चुनाव से पहले कर रहा हो उसको टीवी पे बैठ करके ये, अब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत खराब लगा। ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। देश भर में धोखा देते हैं, दिल्ली के आखिर भी धोखा देते हैं और फिर एक दूसरे को गड़िया रहे हैं। ये है इंडिया अलायंस देश के लिए। आपके झगड़े से इतने दुखी और परेशान हुए सिद्धार्थ यादव कि उनके आईपैड में कागज खत्म हो गया। पर राशिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कांग्रेस की जो रणनीति है हर राज्य में, पद्मजा जी पूछ रहा था कि इसमें पेज अगला लूं कि नहीं लूं, मैं ये पूछना चाहता था। नहीं ठीक है, होता रहता है कि कांग्रेस की जो एक रणनीति है कि अब राज्यों में वो अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय पार्टियों को है? ये हमने तृणमूल कांग्रेस के साथ देखा है, ये हमने आम आदमी पार्टी के साथ देखा है। क्या पता कल डीएमके को भी ऐसा लगना लगे। जी पद्मजी जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन रही है। उसने कभी कोई सम्मेलन करके दिल्ली में ये नहीं पूछा जो उसकी खुद पार्टी के लोग हैं, जो ब्लॉक स्तर के हैं, कि क्या उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। और पूरे देश की यही राजनीतिक स्थिति, वहां पर बहुत ज्यादा एडवोकेसी है। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, उनका संजय सिंह से अच्छे संबंध है, वो अभी भी चाह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ा बहुत उसको अंडर प्ले करके कह रहे हैं कि नहीं बात बन सकती है, थोड़ा बहुत माफी तलाफी करके आगे का रास्ता निकाला जाए ताकि इंडिया गठबंधन चले। राहुल गांधी जो है वो चुप्पी साधे हुए, उनको अजय माकन की जो तमाम राजनीतिक शक्ति है वो राहुल गांधी से आती है। संदीप दीक्षित भी महत्वपूर्ण आदमी है। तो कांग्रेस में कोई एक आगे का रोड मैप पद्मजा जो 24 के लोकसभा चुनाव के बाद में तैयार होना चाहिए था, वो तैयार नहीं हुआ और हरियाणा और महाराष्ट्र ने उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। और इसलिए देखिए पद्मजा, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि गठबंधन अलायंस पॉलिटिक्स जो है वो ताकत के ऊपर होता है, कमजोरी पे नहीं। और कांग्रेस कमजोर है, इसलिए कांग्रेस को सब लोग अयोग्य मान रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडिया जो गठबंधन है, क्या इसकी ताबूत में आखिरी कील जा चुकी है? अगर आप किसी नेता को देशद्रोही कहते हैं तो क्या उसी नेता की पार्टी के लोगों के साथ आप संसद में बैठ सकते हैं? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अड़ीम हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।